और अगर ये अभी कांड किसी फॉरवर्ड समाज की बेटी के साथ हुआ होता तो बुलडोजर लखनऊ से चलता और अब तक गिरवा गिरा दिया गया होता। दलितों और पिछड़ों की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनकी इज्जत और उनकी जान इन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जितने भी पढ़े लिखने वाले नौजवान हैं पूरे पूरे गायब हैं। यहाँ पुरुष के नाम पर कोई नहीं है, बस जो बाहरी लोग हम लोग आके बैठे हैं वही हैं। 7 दिन हो गए हैं, क्या परिवार का ये अधिकार नहीं है कि उनको उनकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी? खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां दुर्गागंज के एक हॉस्पिटल में हुई दलित युवती की मौत के बाद परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंची सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने दिया एक ऐसा बयान जिसकी वजह से सवर्ण समाज हुआ पूरी तरीके से नाराज। दरअसल रानीगंज इलाके के दुर्गागंज में एक सप्ताह पूर्व दलित युवती की मौत के बाद परिवार वालों को सांत्वना और ढांढस बंधाने के लिए सिराथू विधायक पल्लवी पटेल पहुंची। उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात किया और उन्हें ढांढस बताया। इसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुई। सरकार से लेकर पुलिस वालों तक उन्होंने कई सवाल खड़े किए, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से सवर्ण समाज पूरी तरीके से नाराज दिखाई दे रहा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लोगों की आ रही हैं। बता दें कि पल्लवी पटेल ने दलित युवती को न्याय दिलाने के लिए सवर्णों की बेटियों को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सवर्ण बेटियों के साथ ऐसा होता तो अब तक बाबा का बुलडोजर आरोपियों के घर पहुंचकर उसे ध्वस्त कर दिया होता, लेकिन दलित बेटियों और अल्पसंख्यक की बेटियों के अलावा जो पिछड़े वर्ग की बेटियां हैं उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इस सरकार में लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहा है और उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। सुनिए परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा है पल्लवी पटेल ने। देखिए, आज मैं गांव में आई हूँ और कोमल के परिवार से मिलने का मैंने काम किया है। उनकी माताजी हैं और छोटी बहन है और उन्होंने मुझे जितनी भी बात बताई और जो इस पूरे गांव के लोगों का संघर्ष रहा है परिवार के साथ, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है कि 200 अज्ञात लोगों के ऊपर वो लोगों का केस दर्ज किया है, तो मैं सबसे पहले ये मांग करती हूँ कि ऐसे डिफिकल्ट वक्त में गांव का जो पूरा लोग थे वो परिवार के साथ खड़े हुए हैं ताकि न्याय मिले। तो सबसे पहले मेरी मांग है कि उस केस को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इस प्रकार से आप अज्ञात लोगों में आप बेगुनाह लोगों को अगर शोषण करेंगे तो फिर कभी भी आगे एक नजीर ये बनेगी और लोग दूसरों की मदद के लिए खड़े नहीं होंगे। मैंने भी पूरे गांव को देखा, यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखने वाले नौजवान हैं पूरे पूरे गायब हैं। यहाँ पुरुष के नाम पर कोई नहीं है, बस जो बाहरी लोग हम लोग आके बैठे हैं वही हैं। तो ऐसे कैसे संरक्षण होगा? दूसरी बात सबसे अहम यह है कि आज यहाँ पर सीओ और एसडीएम साहब आए हैं और उन्होंने माताजी को यहाँ पर सिर्फ पट्टे के पेपर्स दिए हैं, जबकि जब मैंने परिवार की तरफ से एसपी साहब से बात करने का प्रयास किया तो वो मुझे बता रहे हैं और परिवार से भी कह रहे हैं कि आप लोग तो है राजनीति करने आते हैं, उसके बाद तो हम ही हम हैं। और मेरा सीओ एसडीएम जो गए हैं उन्होंने वहां पर जाकर के पूरी बात बताई है। उन्होंने स्वयं माताजी से बात की और माताजी ने बताया कि हमको सीओ एसडीएम ने कोई अपडेट नहीं दी है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं, क्या परिवार का ये अधिकार नहीं है कि उनको उनकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, क्या कार्रवाई हुई है उसकी कोई जानकारी नहीं है परिवार को। तो किस प्रकार का शासन प्रशासन चल रहा है यहाँ पर? दलितों और पिछड़ों की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनकी इज्जत और उनकी जान इन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। और अगर ये अभी कांड किसी फॉरवर्ड समाज की बेटी के साथ हुआ होता तो बुलडोजर लखनऊ से चलता और अब तक गिरवा गिरा दिया गया होता, लेकिन यहाँ पर आकर के खाना पूर्ति कर रहे हैं। असल बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो है वो लीपापोती में जुटा हुआ है, इतना उतावलापन है और किसी ना किसी को तो बचा रहा है। इसीलिए आप लोग के माध्यम से मैं 7 दिन का वक्त दे रही हूँ कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो जो तमाम लीपापोती कर करके जो मुख्य आरोपी को बचा रहे हैं उसका नाम सामने लाएं, उसके खिलाफ एक सुनिश्चित कार्यवाही करें और जो यहाँ पर बेगुनाह लोगों के खिलाफ 200 लोगों के खिलाफ जो कोर्ट केस दर्ज किया गया उसको खत्म करें, क्योंकि उसके दायरे में जो भी आएगा उसका शोषण होगा और उसका भविष्य भी खराब होगा। आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है नौकरी का और उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन ने जो है बिल्कुल सही किया है और दंगा बचाने का काम किया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो मृतक आश्रित होते हैं आज तक तो उनको नौकरी दिला नहीं पा रहे हैं, जो लेकर के डिग्री घूम रहे हैं उनको तो नौकरी दिला नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ आश्वासन देकर के परिवार को संतोषजनक जवाब देकर के निकल जाते हैं। हमें नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं और इसीलिए शायद बॉडी लेकर के, कोमल की बॉडी लेकर के हम लोग अस्पताल तक गए थे। अस्पताल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, जहां पर वो 4 साल से काम कर रही थी?
क्या उस अस्पताल के मालिक का अपने एक सबॉर्डिनेट, अपने एक स्टाफ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज 7 दिन हो रहे हैं वो अपने परिवार, उनके परिवार का हालचाल लेने भी नहीं आए हैं। किस प्रकार की निष्क्रियता है ये? उतावलापन और जितनी भी सक्रियता है वो सिर्फ लीपापोती करने में और जो यहाँ पर लोग जिम्मेदार हैं उनको बचाने में है।